नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार से फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप? चलिएगा दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं हिंदी की आपकी क्लास शुरू करने वाला हूं। दोस्तों आप जानते हैं मैं आपको अभी तक वर्णमाला से लेकर के आपको शब्द विचार तक करा चुका हूं। अब शब्दों के बीच में ये आप देख सकते हैं जो आपका शब्द विचार होता है। शब्द विचार को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है कै वर्ग में आपका शब्द विचार है। अब उसमें आपने देखा होगा स्रोत के आधार पर, और उसके बाद में है आपने रचना के आधार पर, उसके बाद में है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब इसमें आपने जो देखा है स्रोत के आधार पर है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर है, तो उसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि आपने यह पाया कि जहाँ स्रोत के आधार पर है वहाँ तत्सम है, फिर उसके बाद में आपका तद्भव है, देशज है, संकर है, और आपका उसमें होता है विदेशज। जी हाँ दोस्तों, उसी के बाद में आप देख सकते हैं, अगर आप बात करते हैं उसमें देख सकते हैं आप उसमें क्या पाएंगे कि आप रचना के आधार पर योग है, योग रूढ़ है, और आपका होता है रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, उसी के बाद में आपका आगे बढ़ते हैं अर्थ के आधार पर, वहां पर विलोम है, आपका प्रियवाची है और अनेकार्थी है। ठीक उसी की तरह आपका खंड ख में चलते हैं, खंड ख, और आपका वहां पर शब्द विचार चलता है। तो आप उसमें देखते हैं प्रत्यय है और आपका उपसर्ग है और उसके बाद में समास है। तो दोस्तों इसी के आगे आप चलते हैं। जब आपसे मैंने कहा था, इस बात को मैंने आपको बताया था भली भांति कि आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये आप पाएंगे तो आप क्या पाते हैं, मैंने आपको बताया था पहले वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ण प्लस वर्ण बराबर बनता है आपका शब्द बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका होता है शब्द प्लस शब्द, ठीक है, वह बनता है आपका पद बनता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पद की तरफ आ चुके हैं, और पद के अंतर्गत आने वाले जितने भी आपके तथ्य हैं मैं वो सभी आपको पढ़ाने वाला हूं। आप देख सकते हैं इसमें आपके पद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। हम देख सकते हैं जहां पर संज्ञा आती है, सर्वनाम आते हैं, लिंग आते हैं, वचन आते हैं, और उसके बाद में आप तमाम चीजें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मैं ये सभी आपको बातें बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले आपका जो चैप्टर आज होगा वो आपका आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, क्योंकि उसमें मैंने लिखा है संज्ञा है। तो आज यहाँ पर आज मैं संज्ञा के बारे में आपको बताने वाला हूं, संज्ञा क्या होती है। तो दोस्तों यह देखिएगा, अब ये संज्ञा है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति है या किसी वस्तु है या किसी इमारत है, किसी शहर है, किसी भी चीज का अगर हम नाम रखते हैं वह आपका संज्ञा कहलाता है। आप चाहे उसमें कह सकते हैं मनुष्य है, मनुष्य की बात का आपने करें तो मनुष्य क्यों कह दिया आपने, पशु है आपने पशु क्यों कह दिया है, आपने किसी को गेट क्यों कह दिया है, फैन क्यों कह दिया आपने, दिल्ली क्यों कहा है, लखनऊ या फिर आपने मुंबई, कलकत्ता, आपने जयपुर क्यों कह दिया, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जयपुर नाम दिया है, मुंबई दिया है, कलकत्ता दिया है, चेन्नई दिया है, तो ये सभी आपके कहीं ना कहीं संज्ञा शब्द होते हैं दोस्तों। आप ये बात भली भांति समझ रहे होंगे। तो जहां पर हम किसी वस्तु विशेष के नाम को, व्यक्ति वस्तु विशेष के नाम को कोई नाम देते हैं वह आपका संज्ञा कहलाता है। ये आप भली भांति समझ गए होंगे। चलेगा, अब बात करते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे, नंबर एक है व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा है आपका जाति वाचक संज्ञा है। तीसरा है आपका, क्या है तीसरा? भाववाचक वाचक संज्ञा है, ठीक है। चौथा है आपका पदार्थ या ध्रुववाचक संज्ञा, ठीक है। और लास्ट इज वन, आप कहेंगे कि आपका पदार्थवाचक है। अगला है आपका समूहवाचक संज्ञा। अब दोस्तों आपके सामने ये संज्ञाएं होती हैं। ये आपके पास में संज्ञा, आपके सामने संज्ञा के प्रकार, आप इसे कह सकते हैं संज्ञा के प्रकार, ठीक है।
अब संख्या आपके कितने प्रकार के दोस्तों होती हैं, यहाँ पर देखना चाहेंगे। यहाँ पर संख्या आपके कितने प्रकार की होती हैं, लीजिएगा। तो यहाँ पर संख्या कितने प्रकार की होती हैं आप देख सकते हैं। संख्या आपकी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक है, ध्रुववाचक संज्ञा है, या फिर आपका समूहवाचक संज्ञा होती है। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, विद्वानों के अनुसार संज्ञा केवल 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आपका ये होता है, नंबर 2 आपका ये, और नंबर 3 आपका ये होता है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, नंबर 2 जातिवाचक होती है, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 ये 4 में नहीं आती है, बल्कि आप कहेंगे विद्वानों के अनुसार जो संख्याएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। उसके बाद में चौथी, पांचवी और से अलग जो आपकी संख्याएं होती हैं वो आपकी अलग अलग दोस्तों होती हैं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ आप पाएंगे कि आपने जो संख्याओं को देखा है किस तरह से आप देखेंगे, तो ये सभी हम डिफाइन करने वाले हैं अलग अलग तरीके से, आप अलग अलग इसे समझ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ये लीजिएगा, इसको साफ करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम चलेंगे ताकि आसानी से हम इसे याद कर सकें, ठीक है। एक एक संख्या लेंगे, लीजिएगा। संख्या है नंबर 1 आपका व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी नाम यानी किसी व्यक्ति के नाम, जैसे मोहन, सोहन, ठीक है। यहां पर व्यक्ति का नाम हो सकता है, शहर का नाम दिल्ली, मुंबई, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं किसी और भी लिख सकते हैं आप, इसे आदि कर लीजिएगा, ठीक है। यह आप देख सकते हैं किसी भी चीज का, यहाँ पर बार बार कटता ही दिखाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे ही होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप मोहन देखते हैं, सोहन देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई आदि की आप बात करते हैं। यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब ये है, जहां पर केवल आप सिंगल पर्सन की बात करते हैं, किसी भी तरह का कोई सिंगल है, जैसे शहर है तो शहर किन्हें कहा जाता है, बहुत शहर को कहा जाता है। शहर में जब तक आप शहर को नाम नहीं देंगे कौन सा शहर है, क्योंकि सभी शहर होते हैं ना, जब सभी शहर होते हैं तो उसमें जब तक आप नाम नहीं देंगे तो आप ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे इस समय कौन सा शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा। जब आप नाम दे देते हैं, कोई पर्टिकुलर से नाम दे देते हैं, तो आप पाते हैं वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आपने देखा मनुष्य है, अब मनुष्य तो भारत के ही अंदर आप देखेंगे 135 करोड़ हो जाते हैं। अब मनुष्य 135 करोड़ जब हो जाए तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कौन सचिन कुमार निगम है, कौन यहाँ पर विजय है, कौन यहाँ पर राजकुमार है, कौन यहाँ पर संजय है, कौन यहाँ पर तिरुपति है, ये आप देखते हैं, ये सब आप नाम पाते हैं। तो यहाँ पर जब नाम आपको मिलते हैं, अलग अलग सभी का नाम दिया जाता है, सबकी आइडेंटिटी दी जाती है, तो वहां पर आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपका नाम वहां पर आ जाता है। इसी के बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर इसी बात को हम करें तो चलिएगा, हम 1-2 उदाहरण में आपको लेते हैं, इसमें पता चलेगा। जैसे आप लेंगे उदाहरण में, जैसे दिल्ली राज, इसे साफ कीजिए भाई पहले, लीजिएगा। पढ़ते हैं नंबर 1, जय दिल्ली भारत की राजधानी है। अब देखिएगा यहां पर दिल्ली है, ठीक है, ये आपका व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। क्योंकि व्यक्तिवाचक क्योंकि ये एक शहर का नाम है। भारत है, ये भी आपका व्यक्तिवाचक ही होता है, ठीक है, क्योंकि एक देश का नाम है। अब देश कह दें तो वो बात अलग होती है। राजधानी है, यह आपका जातिवाचक हो जाता है, जातिवाचक शब्द होता है राजधानी, ठीक है, क्योंकि राजधानी कौन सी है, अगर उसका नाम आप क्लियर कर देते हैं तो वहां पर होता है राजधानी। दूसरा आप देखेंगे, मोहन बाग में खेल रहा है, तो आप पाएंगे मोहन बाग में खेल रहा है। तो यहां पर मोहन है, बाग है। अब यहां देखें मोहन जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब बाग है, ये बाग आपका जातिवाचक हो जाता है कि कौन सा बाग है,
ठीक है, जातिवाचक हो जाएगा। ये आप आसानी से समझ पाएंगे। तो जहां पर आप देखते हैं किसी चीज का, किसी पर्टिकुलर स्थान का, वस्तु का, या किसी व्यक्ति का, या किसी जाति से जुड़े हुए किसी नाम का, सोचिएगा आपके घर पर भैंस है, अगर आप भैंस कहते हैं, गाय कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, तो एक कुत्ता एक जाति होती है, भैंस एक जाति होती है, गाय एक जाति होती है। लेकिन अगर आपने गाय का, कुत्ते का, भैंस का नाम रखा है चंपा, ठीक है, अपने आपने बीच का नाम रख दिया चंपा, गाय का चंपा नाम रख दिया, और या फिर आपने रख दिया भैंस का नाम चंपा। अब चंपा एक पर्टिकुलर भैंस का नाम हो गया है, तो वहां पर आप देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी हो जाती है। ठीक है, आपने घरों में देखा होगा डोगी पालते हैं आप, उसमें कहते हैं ये हमारा डुग्गू है, ये हमारा शेरी है, ये हमारा टूमी है, ये हमारा लूसी है ना, ये टाइगर है, ये बॉब है, ये जॉन है, यानी कि इंग्लिश नेम आप रखते हैं। यानी कैसे मान लो जैसे अंग्रेजा आपने पाला, कुत्ता कम आप अंग्रेजा पालते हैं, है ना, तो आप वहां पर ये पाते हैं कि वहां पर जो आप नाम देते हैं किसी भी कुत्ते, कुत्ता एक जाति होती है, जब आप उसका नाम देते हैं तो आप यह पाते हैं कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा आप उसको दे देते हैं। क्योंकि जब बहुत सारे कुत्तों में एक कुत्ता खड़ा हो और उसमें आपका जोब भी चला जाए, बॉम भी चला जाए, टॉमी लूसी भी चला जाए, तो आप उसमें क्या कहेंगे, टॉमी, तो टॉमी आपका टॉमी आता है, बाकी दूसरे टॉमी खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा नाम टॉमी नहीं है ना, उन्हें नहीं पता कि हमारा नाम टॉमी। अगर उनका नाम टॉमी होता वो भी सारे एक साथ आते हैं, उसे पता है टॉमी, यानी कि सिंगल पर्सन के लिए यूज की जाने वाली जो शब्द होता है उसे आप संज्ञा कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छा, आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे अगला है आपके पास में समूहवाचक संज्ञा आपकी दोस्तों हो जाती है। अब यहां पर आप लेंगे संज्ञावाचक, यहां पर आप लेंगे दूसरा क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब ये देखेगा आप यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। अब देखेगा जब आप मान रहे हैं कोई मनुष्य है, एक जैसी चीजों का बहुत सारा ग्रुप बन गया हो, यानी कि आप देखते हैं सोनू, मोनू, चिंटू, मिंटू, अबलू, बबलू, ये आप देखते हैं एक साथ खड़े हो जाएं, तो आप इनको सबको अलग अलग नाम से नहीं पहचानेंगे, दूर से ये कहेंगे कि यार बहुत सारे आदमी खड़े हैं, है ना, बहुत सारी महिलाएं खड़ी कर दी हैं, पूनम, सोनम, सरिता, कविता, अनीता, तो ये एक साथ खड़ी कर दी जाए तो आप कहेंगे बहुत सारी स्त्रियां या महिलाएं खड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद में आप चाहते हैं कि आपने बहुत सारे कुत्तों को देखा, कुत्ते जा रहे हैं भाई, है ना, गाय जा रही हैं, भैंसें जा रही हैं, तो वो जातियों की आप बात करते हैं। अगर उसमें नाम आप कहें किसी चंपा का नाम ले दें तो चंपा आपकी अलग हो जाती है, बाकी आपकी सब गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, मनुष्य होती हैं। तो आप देखेंगे जातिवाचक संज्ञा आपकी दूसरी होती है। ठीक है, जहां पर जाति का बोध होता है, जहां पर जाति का बोध होता है। ठीक है, नंबर एक है जैसे पशु, गाय, भैंस, फल, सब्जी, मनुष्य आदि, ये आप देख सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर पशु है, गाय है, भैंस है, फल है, सब्जी है, मनुष्य इत्यादि है। तो यहां पर आप पशु जितने भी आप होते हैं, पशुओं को आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। आप यहां कहेंगे गाय है, अब गाय तो एक गाय नहीं होती, सभी को गाय कहा जाता है, गायों का अलग अलग नाम रख दिया जाए तो आप मानेंगे अलग अलग हो गई हैं, तो ये आप व्यक्तिवाचक में कहेंगे। भैंसे हैं आपके साथ में वही कंडीशन लग जाती है। आप देखते हैं फल, अब फल में आप देखेगा, अब देखिएगा एक सेंटेंस लेते हैं, वह फलों की टोकरी है, वह फलों की टोकरी है। तो इसमें क्या कहेंगे, फलों की टोकरी है। फल आप इसमें कौन कौन से हैं, तो ये आप पाएंगे यहां पर एक जाति हो जाती है। अगर यहां पर फलों का नाम रख दिया जाए, अब फलों की टोकरी में मतलब फल पपीता भी हो सकता है, पपीता, ठीक है, अंगूर, ठीक है, आम। अब यहां पर आप देख जाएं, आम में और पपीता में अलग अलग कर दिया, तो आम, पपीता, अंगूर आपने अलग कर दिया है, तो यहां पर आप इससे मान सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर इसको भी कोई ज्यादा ही सियाना व्यक्ति आपको सामने मिल जाए, वो कहे कि आम है, तो आम है, आम को आप जातिवाचक में क्यों नहीं रखते हैं, मान लेते हैं आम है। जब बहुत सारे फलों की आप बात कर रहे हैं तो वहां पर आम, पपीता, फल, सेब, संतरा आप उसे व्यक्तिवाचक कर रहे हैं। लेकिन आपके सामने जब बहुत सारे
आम रखे बाएं हो और आपसे कहा जाए आमों में चौसा, लंगड़ा, दशहरी, आप इन नामों को लेना शुरू कर दे तो फिर उसमें आम आपका पशु यानी कि जातिवाचक हो जाता है और दशहरी, लंगड़ा, चौसा, गुलाब जामुन और आपका ये बहुत सारे आपके नाम होते हैं तो वह आपका व्यक्तिवाचक हो जाता है। जब आप देखते हैं सेबों की बहुत सारी कैटेगरीज आपके सामने आती हैं, आम की बहुत सारी आती हैं, आड़ू या सेब संतरे की आपके सामने, तो फिर आप उसे कहेंगे कि यह जातिवाचक हो जाता है। हालांकि जब फलों का नाम आता है, फलों की टोकरी, उसमें रखे हुए फलों, तब वे आपके व्यक्तिवाचक में गिने जाते हैं। जब फलों में उनके नाम आ जाए तो फिर व्यक्तिवाचक में और वह उसकी कैटेगरी आम, वह आपका जातिवाचक में गिना जाता है। तो यह आपको भली बात है, आपको समझ में हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह बहुत अच्छा रहा आपके लिए सेशन। अगला क्वेश्चन है आपके पास में भाववाचक संख्या। ठीक है दोस्तों, अब भाववाचक संख्या आपका किस तरह से है ये देख पाएंगे। लीजिएगा, यहां है थर्ड आपका भाववाचक संख्या। यहां देखेंगे, अब भाववाचक संख्या का मतलब है, देखिएगा जितनी आपसे जुड़ी हुई बातें हैं, रोना, खाना पीना, हंसना, सोना, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, युवापन, ये आप देखते हैं। यानी कि जो आपकी पांचों इंद्रियों पर उसका बोध होता हो वह आपका कहलाता है भाववाचक संज्ञा। यानी कि आपकी इंद्रियों पर पड़ता है, एक मस्तिष्क पे बात पड़ती है कि वह रो रहा है, वह खो रहा है, वह सो रहा है, वह गा रहा है, तो वह बात आपकी आती है, मस्तिष्क पर आकर के पड़ती है, तो वह आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो जहां पर इस तरह से भावनात्मक बातें होती हैं, रोना, सोना, हंसना, ठीक है, बुढ़ापा, ठीक है, आदि भाव, ये सभी आपकी ईमानदार है, ईर्ष्यालु है, ये सभी आप जो कैटेगरी मनुष्य की बताते हैं तो ये आपके बताते हैं भावनात्मक बताते हैं, ये यानी कि यहाँ पर भाववाचक संख्या आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर भाववाचक आपकी संख्या हो गई है। अब देखिएगा यहाँ पर कैसे भाववाचक है, वह बूढ़ा है। अब यहाँ पर बूढ़ा भाववाचक हो जाता है आपका। नंबर 2, मोहन ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, यहां ईमानदार आपका हो जाता है, यहां बुढ़ापा हो जाता है। इसके बाद में यहां पाएंगे सोहन रो रहा है। अब रोना आपका भाववाचक है, भाववाचक हो जाता है, जबकि सोहन आपका व्यक्तिवाचक हो जाता है, व्यक्तिवाचक है। तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। भाववाचक संख्या में आप पाएंगे कि वहां पर आपकी भावनात्मक बातें होती हैं, रोना, सोना, हंसना, खाना, बुढ़ापा, ईमानदारी, शालू, मोटापा, लड़कपन, बड़कपन, ये सब बातें आप देख पाएंगे। तो वहां पर आपकी भाववाचक होती है, यानी कि जो आपकी इंद्रियों पर जोर पड़ता है वहां पर आपका भाववाचक हो जाता है। दूसरा आप देख सकते हैं, जहां पर यह मैंने बताया वह बूढ़ा है, बूढ़ा आपका भाव में आता है, ईमानदारी आपकी भाव में आती है, ईर्ष्या आपकी भाव में आती है, ठीक है। सोहन रो रहा है, सोहन व्यक्तिवाचक होता है और आपका इसमें रोना आपका भाववाचक होता है। तो ये सभी बातें आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ आपका इशारा कर जाती हैं दोस्तों, ठीक है। इसी के बाद में आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा। अब दोस्तों देखिएगा, एक बात देखिएगा, अगला है, मैंने बताया संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। लेकिन एक बात देखिए, यहां दूसरा मैंने बताई थी बात आपको, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अब देखिए, ये बात सही है या ये सही है। अब ये बातें दोनों अपने आप में कहीं ना कहीं सही हैं,
कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा जो 5 प्रकार होते हैं ये विद्वानों, मतलब ये तो रियलिटी है कि उन्होंने विद्वानों ने अलग अलग ने कर दिया है कि हाँ भाई 5 प्रकार, इनको इस तरह से कैटेगरीज किया जा सकता है, लेकिन जो महान विद्वान है वो कहते हैं कि संज्ञा केवल 3 प्रकार की होती हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहां पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, वाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा भाववाचक। ये बात आपके सामने आती है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बात की जाए, ये तो बात हो गई आपकी 3 संज्ञा जो प्रॉपर है, ये वाकई में ही है और ये सत्य भी है, लेकिन इनको ज्यादा से ज्यादा आसान करने के लिए इनका जो रूप बना दिया गया है वो 5 प्रकारों में बांट दिया गया है, ताकि इन तीनों में कंफ्यूजन ना हो। अब इनमें 3 में कौन कौन सी बांटे गए देखिएगा, ये मैं आपको लिख चुका हूं और इसे मैं साफ करता हूं और फिर मैं 5 बताता हूं आपको कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये लीजिएगा, ये हम एक ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये लीजिएगा ऐसे, तो यहां तक तो आ रहा होगा ना? हाँ आ रहा है। ये लीजिएगा, पहली आपकी है व्यक्ति वाचक संज्ञा, ये आपका हो चुका है। दूसरा आपका है जातिवाचक, ये भी आपका हो चुका है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, ये भी आपका हो चुका है। चौथा है आपका पदार्थवाचक संज्ञा या ध्रुववाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद में अंतिम है आपका समूह। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपका है समूहवाचक संज्ञा। अब दोस्तों ये बातें आपको आती है, यहां पर संज्ञाओं के 5 प्रकार, ये बात आपको आ गई, जाति आ गए, भाव आ गए और इसके बाद में पदार्थवाचक आपका बाकी है और समूहवाचक है। अब हम दोनों पर इन पर आपकी बातें करेंगे। अब देखिए कि मैंने क्या बताया था, सिंगल पर्सन के लिए व्यक्तिवाचक होती है। अगर एक ही जैसी चीजें सिंगल पर्सन की जैसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, वह उसकी जाति हो जाती है। अब जो ये सिंगल पर्सन या कोई भी आप जिसके भाव देखते हैं, बुढ़ापा या फिर ईर्ष्या, ईमानदारी या इस तरह के मोटापा, पतला, ये सब जो देखते हैं भाववाचक हो जाते हैं। अब यहाँ पर आती है पदार्थवाचक और समूहवाचक। हमें बात करनी है इन 2 संज्ञाओं के बारे में। तो यहाँ पर ये 2 संज्ञा कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम आकर के यहाँ बात करेंगे, ठीक है। लीजिएगा, तो दोस्तों यहां पर क्या क्या है आप देखते हैं। यहां है आपका पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। अब ये पदार्थवाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए, सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, लोहा, ठीक, घी, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जहां पर आप ये बात करते हैं जो ठोस, ध्रुव, गैस में परिवर्तित होती हूं, ठोस ध्रुव गैस में बदल सकती हूं, वह सभी आपकी पदार्थवाचक संज्ञा आपकी हो जाती हैं। जहां पर आपका ठोस ध्रुव गैस में बदल जाए कोई वस्तु, वह आपकी होती है पदार्थवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे आपने देखा है, आपने पानी को देखा, पानी आपका आप देखेंगे यहां पर ठोस है, यानी कि चलिए मैं इसको लिखता हूं उसके बाद में बात करता हूं, ठीक है। ये लीजिएगा, पानी आज बहुत ठंडा है, ठीक है। ये देखेंगे आप, यहां पानी बहुत ठंडा हो गया। अब यहां पानी जो है आपका ये कैसा है? ध्रुव अवस्था में है, ध्रुव। अगर ये आपका ठोस में हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा, ठीक है।
और यह अगर आपका वाष्प में हो जाए तो यह है आपका क्या समझा, गैस बन जाएगा। ठीक है, तो ठोस ध्रुव गैस में जो बदल जाए या ठोस ध्रुव यानी कि ठोस और ध्रुव में बदल जाए, यानी कि कम से कम 2 अवस्थाओं में बदल जाए, आप उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। यह बात आपको बढ़िया लग रही होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, हम इसमें 1-2 सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे पानी आज बहुत ठंडा है। ठीक है, ये देखेंगे पानी आज बहुत ठंडा है, पानी आज बहुत ठंडा है। दूसरा आप देख सकते हैं हिमालय पर बर्फ है। बर्फ है। अब ये जो बर्फ है ये ठोस हो चुका है और ये आपका किस में आएगा, पदार्थवाचक में आ जाएगा। हिमालय आपका है, पर्वत का नाम है। अगर पर्वत की बात करें आप पर्वत, तो पर्वत जाति होती है आपकी, क्या होती है, जाति होती है। और हिमालय है आपका नाम दिया हुआ, तो यह होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा आपकी हो जाती है। ठीक है, यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जाए मेरे पास सोने के आभूषण हैं। आभूषण है, तो यहां सोने के आभूषण, ये सोना जो है आपका, ये क्या कहलाएगा, आपका ठोस होता है और इसे हमने किस में रखा है, पदार्थवाचक में रखते हैं। सही है, तो ये आपका यहां पर ठोस है और ठोस को आपने किस में रखा है, पदार्थवाचक संज्ञा में आपने रख दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा, अगला है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब देखें यहां समूह की बात आप कर रहे हैं। देखिएगा, अभी मैं आपको 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात आपको बताई है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक सिंगल पर्सन होता है, यानी कि कैसे होता है, अकेला होता है। व्यक्तिवाचक प्लस व्यक्तिवाचक आपका बनता है क्या, जातिवाचक। ठीक है, अब बात की जाए जातिवाचक प्लस जातिवाचक आपका बनता है समूहवाचक। अब आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं ये कहना आपको चाह रहा हूं, व्यक्तिवाचक व्यक्ति वह होता है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा की आप बात करेंगे जब आपको सिंगल नाम दिया जाता है। सोहन, मोहन, रेणु, ये आपके सामने आ जाए। दिल्ली, बरेली आपके सामने आ जाए, है ना। लखनऊ आपका इलाहाबाद सामने आ जाए। मुंबई, कलकत्ता आपके सामने आ जाए। नागपुर आपका अहमदाबाद, गांधीनगर सामने आ जाए। जयपुर आपका जोधपुर, उदयनगर आपके सामने आ जाए। कश्मीर आपका कश्मीर राज्य हो जाता है आपका श्रीनगर, और वहां पर आपके और बहुत सारे जिले हैं वो सामने आ जाए। उत्तराखंड से आपके पौड़ी गढ़वाल आपके आ जाए, चमोली आ जाए, नैनीताल आ जाए, तो आप देख सकते, देहरादून आ जाए, तो ये आप देख सकते हैं। हरियाणा से आपका आ जाता है सोनीपत, पानीपत आ जाता है आपका। ठीक है, ये सभी चीजें आप अगर आप देखते हैं तो आप यह पाते हैं कि यह नाम जो आ रहे हैं वह नाम से आप क्लियर करते हैं कि उस जगह की बात है, तो वहां पर आप पाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन अगर इनका नाम ना लेकर के हमने कहा मैं आज एक शहर गया था, तो वहां पर आप पाते हैं वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। शहर गया था, या मैं एक व्यक्ति से मिला था, आज मैंने फल खाए थे। फल में कौन सा फल खाया था पता थोड़ी है, तो फल क्या होता है आपका, जाति हो जाता है। जहां पर स्पष्ट हो जाए व्यक्तिवाचक, जहां स्पष्ट ना हो आपका होता है जातिवाचक। लेकिन जब एक साथ बहुत सारी जातियां एक साथ जुड़ जाएं तो वहां पर आपका समूहवाचक होता है। ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। व्यक्तिवाचक बराबर आपका जातिवाचक, जातिवाचक बड़ा समूहवाचक होता है, यानी कि जहां एक साथ बहुत सारी जातियां काम करती हो वहां पर आपका समूहवाचक दोस्तों होता है। ये मैंने आपके सामने लिखा। चलेगा, आपको मैं बताता हूं उसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा क्या, सारे बताएंगे। देखिएगा यहां
समूहवाचक। अब समूहवाचक में देखिएगा, जैसे कक्षा, पुलिस, सेना आदि। अब देखिएगा कक्षा में आपके कितनी जातियां आ जाती हैं, बहुत सारी जातियां होती हैं। जैसे विद्यार्थी, और विद्यार्थी भी क्या है आपकी जाति हो जाती है ना, जातिवाचक संज्ञा होती है। अब इसमें क्या है, जातिवाचक को आप करेंगे, छात्र है, छात्रा है। अब छात्रा छात्र में यहां पर भी देख सकते हैं, ये भी हालांकि जाति है, लेकिन यहां पर अलग कर देंगे तो थोड़ी देर में समझ में आ जाती है। लेकिन अगर यहां नाम रखें सोहन मोहन, यहां पर रविता कविता रखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद में आप देखते हैं कक्षा है, सॉरी कक्षा तो हो गई है, जातिवाचक में कह रहे थे हम, इसमें कक्षा में। इसके बाद में आपका मार्कर है, प्लाई बोर्ड है, ठीक है, उसमें आपके गुरुजी हैं। तो जब ये सब चीजें होती हैं, आपके डेस्क बोर्ड और बोर्ड होता है, गुरुजी होते हैं, छात्र छात्राएं होती हैं, ये सब मिलकर के आपकी कक्षा बनती है। तो बहुत सारी जातियां आपके सामने आ जाती हैं। जब बहुत सारी जातियां एक साथ इकट्ठी होती हैं तो आप उसे कहते हैं कक्षा, यानी कि वहां पर आपका समूह बन जाता है, बहुत सारी जातियां एक साथ आपके बन जाती हैं। अब यहां पर पुलिस में देख लीजिएगा, इसी तरह से आप पुलिस को भी पाएंगे। यहां पर पुलिस में क्या है, दरोगा, छोटे सिपाही हैं, ठीक है, बंदूक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो पुलिस हो जाती है। ठीक इसी तरह से आपकी सेना भी हो जाती है। तो जहां पर एक समूह मिलता है, आप वहां पर कह सकते हैं कि वहां पर आपका समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, ये लीजिएगा कक्षा, ठीक है। अब देखेगा जंगल से एक झुंड आ रहा है। अब जंगल से जो झुंड है उसमें क्या क्या आ रहा है, मान सकते हैं उसमें मनुष्य है, पशु हैं, ठीक है, और उसमें अन्य भी आपकी चीजें होती हैं। जैसे आपके पास में कुछ ये होते हैं, फावड़ा होता है, कसला होता है, या खोदने वाले या काटने वाली आपके पास में चीजें होती हैं, तो उन्हें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी में आप समझ सकते हैं ये आपका समूहवाचक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी संज्ञा आपकी क्लियर हो जाती है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं जातिवाचक संज्ञा को आप व्यक्तिवाचक में बदलते हैं और व्यक्तिवाचक को आप जातिवाचक में। देखिएगा जाति वाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में बदलना या प्रयोग करना, ठीक है। कैसे देखिएगा, जाति है और वहां पर व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में कैसे प्रयोग करेंगे, देखिएगा यहां पर देखिएगा पंडित होता है, पंडित। अब पंडित क्या है, एक जाति है। अब हम इसे जातिवाचक हो जाता है, अब इसे हम व्यक्तिवाचक में यूज करते हैं। व्यक्तिवाचक में कैसे करेंगे, व्यक्तिवाचक में देखिएगा, वाचक में देखें, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो यहां देखिए पंडित जी, जी लगाते आपका क्या हो गया है, यहां पर जाति बन गई। दूसरा देखेंगे सैनी जी, सैनी जी हमारे मित्र हैं, सत्य है ये बात, मित्र हैं, एक ना एक तो होगा, है ही हमारा, सैनी जी हमारे मित्र हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सैनी एक जाति है, जबकि जी लगा तो उसमें पर्टिकुलर पर्सन की हमने बात कर दी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं, अगला यहां पर बढ़ते हैं आगे की तरफ।
लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बढ़ते हैं आगे। हम मतलब क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं मैं। यहां पर आप कहेंगे जाति व्यक्तिवाचक, जातिवाचक को व्यक्ति में, अब व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में, जातिवाचक में बदलना, कैसे बदलेंगे देखिएगा। रावण व्यक्ति है, वाचक है, जातिवाचक में यूज करेंगे। आज हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। ठीक है, आज हमारे देश में जैनों की कमी नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आप इसमें व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप संज्ञा सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपकी कैसी रही ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये लगी है क्लास अच्छी तो आप हमें बताएं, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको लगता है क्लास अच्छी है तो आप नित्य क्लास में सुबह 7 बजे से शाम के रात के 10 बजे तक आप क्लास रखते हैं। 10 से 11 बजे तक क्लास आप ले सकते हैं। लाइव क्लास हमेशा यहाँ पर चलती रहती हैं। तो दोस्तों आप अगर चाहते हैं हमसे जुड़ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई साथी नया है तो वह मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दे, हाई लिख के 99 17 42 12 93। और जैसे ही आप हाई लिख करके अपने नाम के साथ में करेंगे तो मैं आपके नंबर को सेव कर लूंगा और आपके पास में मेरी क्लास शुरू होने से पहले नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी क्लासें आपको मिलें तो सुबह 7 बजे करंट की क्लास होती है, 12 बजे हिस्ट्री और 3 बजे आपकी क्लास होती है हिंदी की दोस्तों। तो ये क्लासें आपकी प्रॉपर आपको मिलती रहेंगी और आप मेरे नंबर पर हाई करके भेज दीजिएगा, आपके पास में नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ में कि आपका भविष्य उज्जवल हो, मैं लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं कल सुबह 7 बजे अपने करंट क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।